हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। अब देखिए, एट्रीब्यूट सेलेक्टर तो नाम से ही समझ जाइए, जिस प्रकार हम लोग एलिमेंट का थ्रू सेलेक्ट करते थे तो वो एलिमेंट सेलेक्टर हो जाता था, उसी प्रकार से अगर हम लोग एट्रीब्यूट के थ्रू किसी चीज को सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो जाएगा। मगर उसको किस प्रकार से हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे इनपुट टैग लेता हूँ और अगर ये देखिए इनपुट जो हो गया, ये क्या हो गया, ये एलिमेंट कहते हैं हम लोग इसको। अगर आप HTML पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पे टाइप यूज हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, ये इनपुट हो गया और ये जो टाइप हो गया ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे और इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट, और यहाँ पे जो टाइप है टेक्स्ट का बजाय मैं यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड। इनपुट एक टाइप है, पासवर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से फिर मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ और यहाँ टाइप में मैं BUTTON बटन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और बटन किया मैंने तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू भी दे देते हैं। यहाँ पे वैल्यू मैं दे देता हूँ BUT या तो ADD ऐड, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ इसका कुछ भी नाम। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग अगर यहाँ पे प्रीव्यू कर ले तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा हम लोगों को। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग को एलिमेंट का नाम लिखना होगा और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में फिर हम लोग एट्रीब्यूट का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप, और यहाँ टाइप लिखने के बाद अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं सिर्फ दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर इक्वल टू हम लोग ग्रीन ही ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, और जब मैं आपको अब दोबारा इस पेज में ले जाऊंगा, ब्राउजर में ले जाऊंगा और मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए जितना भी हम लोग लिए थे इनपुट एलिमेंट, और ये सारा इनपुट एलिमेंट का ये जो एट्रीब्यूट टाइप सब में मौजूद है ना, तो सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर उसको कहते हैं जिसमें हम लोग पहले तो एलिमेंट का नाम देते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखने के बाद में फिर इस तरह से हम लोग पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और दिखा देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो अभी हम लोग ये लिए थे, यहाँ पे अगर मैं एंकर टैग लेता, ठीक है, और एंकर टैग लेने के बाद यहाँ पे मैं टारगेट, इसका एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता BLAN के, इसका एक वैल्यू है। ठीक है, एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है ब्लैंक, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लिंक 1। उसी प्रकार से मैं इसको फिर से कॉपी करता और फिर मैं एक बार यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। कॉपी और देन मैं यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ, SELF, सेल्फ। ठीक है, और बस इतने रखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, एंकर टैग का। तो पहले A लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर में टारगेट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसको लेना चाहते हैं, टारगेट को, तो यहाँ पे टारगेट लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इसका कलर जो है वो दे दे रहा हूँ रेड। और अब हम लोग यहाँ जाते हैं और उसके बाद में हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एंकर टैग है जिसमें हम लोग लिंक वन लिखे थे, इधर रेड आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है तो मैं उसी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना चाहता, टाइप एट्रीब्यूट तो सेलेक्ट करेंगे हम लोग, लेकिन उसी टाइप एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है जिसका वैल्यू टेक्स्ट हो। देखिए यहाँ पे मैं और 2-3 ठो ले लेता हूँ।
यहाँ पे मैं इसको भी ले लिया हूँ और मैं इसको भी ले लिया हूँ। ये दोनों का आपका जो टाइप है, ये टाइप का वैल्यू टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को टाइप इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। ठीक है, टाइप इक्वल टू, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं टेक्स्ट, और उसके बाद वापस यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ ये दो ठो इनपुट बॉक्स जो है इसी का कलर यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, ये थर्ड वाला का नहीं हो रहा है। तो ये थर्ड वाला का नहीं होने का कारण है क्योंकि यहाँ पे टाइप तो है एट्रीब्यूट, मगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो पासवर्ड है, इसके कारण क्या है, ये नहीं होगा। बात समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो टारगेट है, तो अगर मैं यहाँ पे टारगेट इक्वल टू लिख दूं, टारगेट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं BLAN के ब्लैंक कर दूं और फिर यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मिनट वापस हम लोग आते हैं ब्लैंक, तो यहाँ पे ये देना होगा हम लोग को ना, हाँ ब्लैंक। अब मैं वापस यहाँ आऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए पहला वाला लिंक में ही कलर रेड हो रहा है, दूसरा वाला में नहीं हो रहा है। जो इसका डिफॉल्ट कलर रहता है ब्लू वही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टारगेट ब्लैंक कौन सा है, सिर्फ यही वाला है ना, पहला वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर इसी को कहा जाता है। अब इसमें भी बहुत सारा चीज है, वो भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक H1 टैग ले रहा हूँ, ठीक है, और H1 टैग के अंदर में मैं यहाँ पे एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है वो ले रहा हूँ। अब टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉप हेडर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, चलिए वही लिख देते हैं हम लोग, टॉप हेडर, और इसको फिर से हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप न्यूज। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और फिर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टॉप नहीं रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ BOTTOM बॉटम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं ये सबको हटा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एलिमेंट लिखेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट पे टारगेट करना चाहते हैं, टाइटल, तो यहाँ पे हम लोग को टाइटल लिखना होगा, और टाइटल के बाद और इक्वल टू के पहले, मतलब टाइटल इस तरह से मैंने आपको बताया कि टाइटल इक्वल टू, फिर यहाँ पे कोई टेक्स्ट को हम लोग टारगेट करना चाहते हैं टॉप। ठीक है, टाइटल इक्वल टू टेक्स्ट, अच्छा ठीक है, फिर ऐसे ही दिखाते हैं एक बार। मैं अगर यहाँ पे टाइटल इक्वल टू टॉप लिख दूं और यहाँ पे मैं कलर लिखूं और फिर मैं यहाँ रेड लिख दूं, ठीक है, और अभी मैं अगर आपको यहाँ लेके जाऊं और उसके बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कलर नहीं आया, यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे टाइटल इक्वल टू टॉप यहाँ पे कहीं नहीं है। देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा ये टेक्स्ट है, यहाँ टॉप हेडर है, टॉप न्यूज है और बॉटम हेडर है। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर एक वर्ड भी मैच हो जाए तो ये सेलेक्ट कर ले, हम लोग ऐसा चाहते हैं। जैसे कि यहाँ टॉप हेडर है, यहाँ टॉप आया तो ये भी सेलेक्ट हो जाए, टॉप न्यूज है तो ये भी सेलेक्ट हो जाए, मगर यहाँ टॉप नहीं है तो ये ना सेलेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को इस प्रकार से एक साइन देना होगा। देखिए मैं दे रहा हूँ, देखिए इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये ला इक्वल टू से पहले मैंने यहाँ पे एक साइन दिया, ये साइन हम लोग को देना होगा। ठीक है, और ये देने के बाद में, उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखिए जहां पे भी टॉप होगा एक वर्ड, वो उसको सेलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे मैं और एक चीज दिखाता हूँ, अगर ये जो टॉप है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूं, देखिए बीच में स्पेस नहीं रहेगा, वर्ड चाहिए हम लोगों को, देखिए तब ये काम नहीं करेगा। याद रखिएगा कि एक वर्ड जो होगा वो मैच होना चाहिए, जैसे ये टॉप पूरा का पूरा वर्ड मैच हो रहा है, तब जाके ये इसको सेलेक्ट कर रहा है। अगर ये वर्ड नहीं है और अगर हम लोग सिर्फ
टॉप हेड एक साथ सटा के लिखेंगे तब ये काम नहीं करेगा। देखिए ठीक है ना। अब उसी प्रकार से अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अगर साइन चेंज कर दे, यहाँ पे अगर मैं ये साइन नहीं दूं और मैं कुछ इस प्रकार का साइन दूं, इस तरह से देखिए ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इस प्रकार से साइन दिया है और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ जाए और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए अभी ये तो कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये कैसा चीज लेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है और बीच में मैं ये साइन दे दूं, इस तरह से हाइपन दे दूं और उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो देखिए ये अप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह से हाइपन रहेगा तो ये काम करेगा। देखिए अगर यहाँ पे जैसे स्पेस है, टॉप न्यूज है, बट यहाँ पे स्पेस है, नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी मैं अगर इस प्रकार से हाइपन दे दूं और उसके बाद मैं यहाँ जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये इसमें भी अप्लाई होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये साइन हम लोग कब यूज करते हैं, जब बीच में इस प्रकार से हम लोग कुछ दिए रहेंगे हाइपन टाइप का, तब हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे साइन को चेंज कर दूं और कुछ इस प्रकार से अगर मैं साइन दे दूं, है ना, तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए ये यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है टॉप, तो यहाँ पे जो भी आगे में टॉप लिखा हुआ रहना चाहिए। पहला चीज इसका मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द वर्ड वो देखेगा, जैसे यहाँ पे टॉप है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूं, यहाँ पे हेडर है और उसके बाद मैं यहाँ पे टॉप लिख दूं ऐसे करके, और फिर मैं अगर इसको ले जाऊं और इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूं तो इसमें काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि इससे पहले हम लोग देखे थे कि जब हम लोग ये वाला साइन दे रहे थे कुछ इस प्रकार से और उसके बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, ठीक है, तो इसमें भी देखिए वो चीज टॉप में ही होना चाहिए तभी वो काम करेगा, है ना। बात समझ में आओगा आपको कि ये साइन कब काम करेगा, ये टॉप कब पकड़ेगा, वो ये बिगनिंग में रहना चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी हम लोग देखे कि ये आपका जो सिंबल हम लोग दे रहे थे अभी ये वाला, तो बिगनिंग में रहना चाहिए। और साथ ही साथ और एक चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टॉप हेडर इस प्रकार से मैं सटा के लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये काम करेगा। और अभी मैं ये भी देख लेते हैं हम लोग इसको कि अगर ये साइन के बजाय हम लोग ये वाला साइन दिए रहते यहाँ पे तो क्या यहाँ पे ये जो टॉप लिखा हुआ ये काम करता या नहीं करता। अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, देखिए ये फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसी चीज को आप लोगों को सीखना है और ध्यान देना है। अगर हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या करता है कि अगर इस प्रकार से लिखा हो, चाहे यहाँ बीच में इस प्रकार से हाइपन मतलब ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दोनों दिया हुआ रहेगा तो दोनों में ये काम करता है। देखिए दोनों में काम कर रहा है ना। मगर अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ इस प्रकार से रहेगा साइन तभी ये काम करे, अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट रहे, देखिए यहाँ पे मैं देखिए और एक दिखा देता हूँ, टॉप न्यूज था और यहाँ पे टॉप एनीथिंग लिख देता हूँ, एनी लिख देता हूँ, ठीक है, अलग है, न्यूज तो नहीं अलग है, तब भी ये काम करेगा। देखिए कर रहा है ना, बात समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते थोड़ा से। अब अगर यहाँ पे हम लोग डॉलर साइन दे, देखिए शिफ्ट दबा के अगर हम लोग डॉलर साइन दे दे और उसके बाद हम लोग यहाँ जाए और अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो देखिए अब ये जितना चीज यहाँ पे था ये सब में हट गया है, लेकिन ऊपर वाला में सेलेक्ट हो रहा है, ऊपर वाला में काम कर रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए टॉप ये जो है ये एंड में खोजेगा टॉप को, ये बिगनिंग में खोजेगा नहीं। जब हम लोग ये दे रहे थे, ये साइन दे रहे थे तो ये बिगनिंग में खोज रहा था, ये कहाँ खोज रहा था, बिगनिंग में टॉप को खोज रहा था। देखिए
देखिए ये बिगनिंग में टॉप को खोज रहा था। और अगर यहाँ पे टाइटल का अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला H1 एलिमेंट में और थर्ड वाला H1 एलिमेंट में और लास्ट वाला H1 एलिमेंट में बिगनिंग में ही हम लोग को टॉप मिल जा रहा है। सिर्फ ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है जिसमें कि हम लोग को एंडिंग में टॉप मिल रहा है। और जब एंडिंग का टॉप मतलब इस प्रकार से टारगेट करना रहेगा तो हम लोग यहाँ पे डॉलर साइन देंगे। और डॉलर साइन जब देंगे तो वो एंड में टॉप को खोजेगा, अगर मिलेगा तभी उस पे CSS अप्लाई करेगा, अदरवाइज वो CSS अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं आपका स्टार साइन, और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे HE लिख रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये ऊपर में इसको सेलेक्ट किया और नीचे में इसको सेलेक्ट किया और बाकी किसी को भी वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है। रीजन क्या है अगर ये मैं आपको बताऊं तो देखिए ऊपर में हेडर था तो हेडर वाला टेक्स्ट में HE मिल रहा था, और नीचे वाला जो ये आपका टॉप हेडर था तो यहाँ पे HE मिल रहा था। इसी कारणवश ये दोनों को वो सेलेक्ट किया, ये दोनों को वो सेलेक्ट किया, लेकिन बाकी सबको नहीं करेगा वो, क्योंकि बाकी सब में इसको HE नहीं मिल रहा है। अगर मैं HE के बजाय मैं यहाँ पे TO2 लिख दूं तो अभी देखिए गौर करिएगा, देखिए यहाँ पे TO2 है, यहाँ पे TO2 है, यहाँ पे TO मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस का कोई भी दो भी शब्द अगर मिल रहा है, लेटर मिल रहा है तो उसको वो टारगेट करेगा। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे सबको ये टारगेट कर रहा है, सबको ये टारगेट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी TO2 है ना, इसको यहाँ पे भी TO2 मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर में इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।